ये आपको एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जिसका आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ये दोनों सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए, इस फोर्स सिस्टम का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो आपको इन सारे फोर्सेस का एंगल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना पड़ेगा या वर्टिकल लाइन से निकालना पड़ेगा। तो 10 न्यूटन को देखिए, 10 न्यूटन वाला तो पहले से हॉरिजॉन्टल है तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 न्यूटन वाले को देखिए, 20 न्यूटन वाला इंक्लाइंड है, इसको अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एंगल हम निकाल रहे हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली। इसका हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, ये वाला। ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। इसी तरह देखिए 30 न्यूटन का भी एंगल हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेफरेंस लाइन से लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 30 का एंगल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ले लिया, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये देखिए ये 60 डिग्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 20 न्यूटन वाले को आप यहाँ पे रिजॉल्व करें। आपका मन करे आप 20 वाले को पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे रिजॉल्व कर। देखिए मैंने 20 वाले को यहाँ पे ले आया, यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे। 30 न्यूटन वाले को जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे रिजॉल्व करें। आपका मन करे आप 30 न्यूटन वाले को पीछे ले जाइए, यहाँ पे रिजॉल्व कर दीजिए। आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो देखिए 20 का तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको मिल गया 60 डिग्री। अब 30 का एंगल निकालना है। कहां से निकालना है, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना है, ये वाला। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर आएगा। ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए मैं दोनों को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 20 वाले को मैंने ऊपर रिजॉल्व करा। देखिए 20 वाले के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ। एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, ये कॉस वाला कंपोनेंट होगा, इसको मैंने लिखा 20 cos 60। 20 का देखिए दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको मैं लिखूंगा 20 sin 60। अब 20 वाले को हमने हटा दिया। इसी तरह 30 न्यूटन वाले के दो कंपोनेंट बनाएंगे। 30 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसको हम लिखेंगे 30 cos 60। 30 का हम दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे 30 sin 60। अब ये 30 वाले को हम हटा देंगे। इसी तरीके से अगर 20 वाले को आप यहां पे रिजॉल्व करेंगे तब भी वही कंपोनेंट बनेंगे जो इधर बना था। तो 20 का देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ये आपका हुआ 20 cos 60। 20 का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका हुआ 20 sin 60। 20 को हटा दिया। 30 के देखिए हम दो कंपोनेंट बना रहे हैं, थीटा वाला साइड विल बी योर cos थीटा, ये हुआ 30 cos 60। और 30 का देखिए हम दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका हुआ 30 sin 60। 30 वाले को हटा दिया। तो देखिए हम सारे फोर्सेस के कंपोनेंट बना चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, फोर्सेस को हटा के आपको खाली कंपोनेंट दिखाता हूँ। तो देखिए आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके का नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए पहले मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करने के लिए पहले मुझे 10 न्यूटन के फोर्स को लेना पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद 20 cos 60 वाले को फोर्स को ले लेंगे क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है। तीसरा हम 30 cos 60 वाले को फोर्स ले लेंगे क्योंकि ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है। तो सिग्मा एच कितना आएगा, 10 माइनस 20 cos 60 माइनस 30 cos 60। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी सिग्मा एच की, ये बन गई। तो सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आएगी, -15 न्यूटन। इसके बाद हमको इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। जब हम वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। तो ये देखिए ये वर्टिकल है 20 sin 60 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और सेकंड 30 sin 60 नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो सिग्मा वी हम क्या लिखेंगे, 20 sin 60 माइनस 30 sin 60। देखिए ये लिखा। तो सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8.66 न्यूटन। हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो इससे आपका R आ जाएगा 17.32 न्यूटन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा रिजल्टेंट
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एच निगेटिव और सिग्मा वी आपका निगेटिव है, मतलब रिजल्टेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। देखिए किस तरीके से, मैं सिग्मा एच बना रहा हूं, सिग्मा एच ये बना दिया 50 न्यूटन, सिग्मा वी बना रहा हूं, ये भी निगेटिव है, तो ये 8.66 न्यूटन, इसका ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का हमको ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, ये थीटा। ये थीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो यहाँ पे सिग्मा वी और सिग्मा एच की वैल्यू हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव फीड करते हैं। सिग्मा एच और सिग्मा वी निगेटिव आता है, तभी क्या पुट करना है यहाँ पे, पॉजिटिव। जब यहाँ पे सिग्मा वी और सिग्मा एच की आप पॉजिटिव वैल्यू फीड करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना रहता है, हमें कौन सा एंगल निकालना रहता है, ये वाला पूरा गोल घुमा के। तो ये एंगल आपका कितना बनेगा, 180 प्लस थीटा। तो जब 180 प्लस थीटा आप करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एंगल आ जाएगा 210 डिग्री। आप एंगल 30 डिग्री जब लिखेंगे तो आपको क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा कि एंगल 30 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 210 डिग्री लिख दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा।